पहले मुख्य प्राणायाम 7 और उसमें एक खास और भी प्राणायाम जोड़ेंगे, क्योंकि बहुतों को थायराइड के कारण से भी मोटापा बढ़ जाता है, पानी भी पीते हैं तो वो भी शरीर में लगता है। T3 T4 TSH लेवल एकदम नॉर्मल हो जाता है प्राणायाम से, और 100% क्योर हो जाता है थायराइड भी। एक खास बात आपको बता रहा हूं, प्राणायाम यही करना, बस श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले। आपको यदि मोटापा ही खास है तो आप श्वासों को बाहर छोड़ते हुए बस ये विचार करना मोटापा बाहर निकल रहा है। श्वासों को भरते समय विचार करना कि दिव्यता भीतर उतर रही है। ये 2 मिनट कर लेना, 2 मिनट रोज भस्त्रिका प्राणायाम। वक्त आपके पास ज्यादा तो आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा कपालभाति प्राणायाम आपको करना है, आप यदि मोटापे से पीड़ित हैं तो इसलिए इसको 2 ही मिनट रोज कर लेना। पहले थक जाए तो बीच में रुक जाना एक बार। भस्त्रिका प्राणायाम, श्वासों को भीतर फेफड़ों में गहरा भरना, छोड़ देना। प्राणायाम में खास सावधानी, खाली पेट करें। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, अल्सर की प्रॉब्लम है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कमजोरी, तो आप कमर में दर्द है तो आप इसको तेजी से नहीं करना, बस इतना ध्यान देना। कोई भी प्राणायाम और रोकना है ही नहीं, इसलिए इस प्राणायाम में 1% भी कोई भी हानि होने की संभावना नहीं। बस थोड़ा सा जागरूकता के साथ करना, प्रसन्नता के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना, विधि के साथ करना। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना, सहजता से, बहुत जोर से नहीं। इस तरह से ये भस्त्रिका। फिर इसके बाद कपालभाति, मोटापे का खास दुश्मन। माने कपालभाति से मोटापा रह ही नहीं सकता। 5 मिनट से प्रारंभ करना, 15 मिनट तक करना। और यदि मोटापा बहुत ज्यादा हो, माने 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल, किसी किसी का तो अभी मेरे पास एक पत्र आया 3 क्विंटल वजन। और मैं कहता हूं अपने शिविरों में, मैं रोज आदमी का 250 ग्राम, आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक वेट कम करता हूं, कम से कम 250 ग्राम रोज, और 1 किलो। और किसी किसी का तो प्रारंभ के 2-4 दिनों में 2-2 किलो भी वेट प्रतिदिन कम हो जाता है। लेकिन 2-2 किलो सबका कम नहीं होता, और उसमें मेन होता है कपालभाति प्राणायाम, और 3 वेट कम करने वाले कुछ योगासन भी होते हैं, उनके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। खास प्राणायाम मोटापा कम करने के लिए कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना। एकदम ढीला छोड़ देना पेट को, श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। बहुत ताकत के साथ यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना, सहज अंदर जाएंगे। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम में धीरे करना, अल्सर की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, ऑपरेशन केस है तो आप 6 महीने या 1 साल के बाद ही प्रारंभ करना। प्रेगनेंसी के दौरान इस प्राणायाम को करने के लिए हम मना करते हैं, गर्भवती माताओं बहनों के लिए। और खास बात, आफ्टर डिलीवरी जो पेट पर लाइन सी हो जाती है, पेट बढ़ जाता है, उसमें भी ये लाभ करता है। गर्भवती माताएं बहनें तो ना करें, लेकिन गर्भावस्था के बाद इसको करें, और गर्भावस्था से पहले भी इसको करें तो जिनकी ट्यूब बंद है वो भी इससे खुल जाती है। बड़ा अद्भुत प्राणायाम है। मोटापे के लिए खास इस प्राणायाम को 15 से 20 मिनट करना, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और किसी का कम नहीं हो रहा है तो और बढ़ा दीजिए, आधा घंटा कर दीजिए। लेकिन भाई याद रखना, जिनका वजन कम है भी 15 मिनट से ज्यादा ना करें, और वजन कम है तो अश्वगंधा चूर्ण खा ले तो वजन आपका नॉर्मल भी हो जाएगा। ये भी बात सत्य है। श्वासों को बाहर छोड़ना। डायबिटीज, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर सहित हार्ट की प्रॉब्लम, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, स्किन की प्रॉब्लम सब भी से दूर होंगी, लेकिन मोटापा सबसे पहले इससे ठीक होगा। श्वासों को बाहर छोड़ना। मोटापे के लिए खास अभ्यास कपालभाति प्राणायाम।
एक बार में आप इसको 60 बार कर सकते हैं। माने आप लगातार 60 बार किया, फिर रुक गए, फिर किया, फिर रुक गए, और बाद में आप 5 मिनट लगातार, फिर 15 मिनट लगातार भी कर सकते हैं आप इसको। ऐसा करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। 1 मिनट में 60 टाइम्स होता है। इससे भूख पर भी नियंत्रण आता है। मोटे व्यक्तियों को, बहुतों को भूख बहुत लगती है, किसी किसी को भूख लगती ही नहीं है। भूख पर भी नियंत्रण होगा, मन पर भी संयम होगा। मोटापे का एक कारण है ज्यादा खाना, बर्गर खाना, पिज्जा खाना, ब्रेड खाना, चॉकलेट खाना, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीना। इसलिए इनसे बचें, हरी साग सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, और सुबह उठ करके लौकी का जूस ही पी लें। ये घरेलू उपचार भी कर लें। सुबह उठ करके गर्म पानी ही पी लें, ये साथ में कर लेना। क्योंकि आहार पर नियंत्रण के बिना आप मोटापे को पूरी तरह ठीक कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। बहुत से लोग तो कपालभाति करते हैं, फिर जाकर के 5 पराठे ऊपर से और खा लेते हैं, तो फिर ऐसे वजन नहीं कम होगा। थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा डाइट के ऊपर भी। अंकुरित अन्न लें, फल लें, दूध लें, हरी सब्जियां खाएं, और आहार के ऊपर नियंत्रण रखते हुए फिर प्राणायाम कीजिए। 100% लाभ होगा। घर बैठे आपका मोटापा कम हो जाएगा, और शिविर में तो 3 से 6-7 किलो तक लगभग कम हो ही जाता है। ये कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट से धीरे धीरे प्रारंभ करना। प्रारंभ में पेट थोड़ा दुखेगा, कमर में दर्द है तो धीरे ही करना, कमर भी दुखेगी नहीं तो। और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 15 मिनट तक अभ्यास और बढ़ा देना। यदि मोटापा बहुत ज्यादा है तो फिर अग्निसार भी इसमें कर लेना। श्वास को बाहर छोड़ देना, बाहर रोक देना, पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना। तो ये अग्निसार की क्रिया। कपालभाति में श्वास को बाहर छोड़ा, और अग्निसार क्रिया में बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दिया, और पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। कुछ लोग कपालभाति कर रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं कर रहे। बोले समझिए लाभ नहीं हुआ, कपालभाति तो क्या वेट कम नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे किया? यूं कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे। यूं नहीं भाई, श्वास को बाहर छोड़ना। चेहरा नहीं बिगाड़ना, शरीर नहीं बिगाड़ना, शरीर की आकृति नहीं बिगड़ेगी, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी, शरीर नहीं हिलेगा। यूं ऐसे नहीं करना, सहज करना, प्रसन्नता और आनंद से करना। इससे थायराइड की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी। थायराइड भी तो एक कारण है मोटापे में बहुत बड़ा। T3, T4, TSH लेवल एकदम नॉर्मल, थोड़े दिन में थायराइड की दवाएं भी बंद। बस ये थोड़ा पॉइंट भी दबा लेना, दोनों हाथों में थायराइड का पॉइंट, मोटापे के लिए खास। जब प्राणायाम करते में बीच में थकान लगे तो ये पॉइंट दबा लेना, ये खास पॉइंट मोटापे के लिए, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। T3, T4, TSH लेवल एकदम कंट्रोल आ जाएगा 2 मिनट। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है थायराइड की तो 5-5 मिनट दबा लीजिए दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। पैरों में भी सेम पॉइंट होगा, अंगूठे के नीचे देखो, पैरों में भी यही पॉइंट होगा। यहां पर ये जो भाग है इसको ऐसे दबाना और छोड़ना। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करना। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में या शून्य मुद्रा में रखना। कारण के रोग हैं, एकाग्रता के लिए ध्यान मुद्रा में, वायु के रोगों के लिए इस वायु मुद्रा में, और वजन घटाने के लिए इस मुद्रा में बैठ करके आप प्राणायाम करेंगे तो और ज्यादा विशेष लाभ होगा आपको। ये पृथ्वी मुद्रा है। और आपको हम बता रहे थे कपालभाति प्राणायाम के बाद अग्निसार, बाह्य प्राणायाम करना उसके बाद। अंदर भरना, बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देना।
3 से 5 बार ये बाह्य प्राणायाम कर लेना। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए प्राणायाम से पूरी बॉडी का वेट कम होता है। कपालभाति से यद्यपि मुख्य रूप से पेट का वेट कम होता ही है, वो जो पहले ही दिन से आपको दिखाई देने लगता है। मैं तो कहता हूं अभी करो अभी पाओ, उधार का काम नहीं, सब कुछ नगद हिसाब। न स्वर्ग के झूठे आश्वासन और न ही कोई अंधविश्वास। अभी तो एक विज्ञान है, ये साइंस, ऋषियों मुनियों ने जो हमें योग बताया उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार और इसी को हम तय कर रहे हैं पतंजलि योगपीठ में। और ये शिविर आयोजित करके पूरे के पूरे डेटा तैयार कर रहे हैं आवश्यक शिविरों के द्वारा भी। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ये पूरे शरीर का फैट कम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक अंग विशेष का ही वजन कम होता है। तो 7 प्राणायाम 7 आसन और आज कुछ विशेष योग अभ्यास, 3 अभ्यास हम मोटापे के लिए बताते ही रहते थे, आज उसको विशेष रूप से हमने डिजाइन किया है और मुझे लगता है उनसे आप जल्दी अपने वेट को कम कर पाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम खास 7 प्राणायाम तो पहले करने ही, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम और कुछ विशेष योगी का अभ्यास। दाएं नाक को बंद करते हैं, वहीं सांस को भीतर गहरा भरते हैं। अब बाएं को बीच की 2 उंगलियों से बंद करके दाएं से बाहर छोड़ते हैं। फिर दाएं से लेते हैं, बाएं से पूरा बाहर छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद फिर अंदर भर लेते हैं पूरा, और पूरा भरने के बाद दाएं से बाहर, फिर दाएं से अंदर लेते हैं, बाएं से सहज करना, पूरा लेना पूरा छोड़ना, डायफ्राम तक फेफड़ों में गहरा भरना, पेट में नहीं, श्वास को छाती में डायफ्राम तक फेफड़ों में भरना। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसके और भी बहुत लाभ होंगे। हार्ट स्वस्थ होगा, हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर होगा, डिप्रेशन मिटेगा, स्नायु के रोग मिटेंगे, लेकिन वेट बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। सबसे पहली बात, शरीर में गांठें भी अपने आप डिजोल्व हो जाएंगे। कपालभाति अनुलोम विलोम करने से खास लाभ होता ही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी बॉडी के फैट को कम करने में आपकी मदद करेगा। ये 15 मिनट करना है रोज। फिर इसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम, प्रथम अंगुली माथे, शेष 3 अंगुली आंखों, मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर आंखों नाक के मूल में, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर आंखों नाक के मूल में, पहले उंगली माथे पर, ऐसे कान पर बंद, अंगूठे से, मुख भी बंद, ओंकार का नाद। भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस, तनाव सहित और समस्त समस्याएं इससे दूर होंगी और भीतर से आज्य चक्र में दिव्य ज्योति, दिव्य आभा, दिव्य आलोक प्रकाश अपने आप प्रकट होगा। मुख बंद, नासिका से ओंकार का नाद, भ्रामरी प्राणायाम। इस तरह से 3 से 5 बार और अधिक बार भी कर सकते हैं यदि आपके पास वक्त हो तो भ्रामरी प्राणायाम करना। फिर श्वासों को भीतर गहरा भरना और कम से कम 3 बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करना। उद्गीत प्राणायाम 3 से 5 बार रोज कर सकते हैं आप इसको। श्वास भीतर गहरा भरे, भाव से भगवान का आह्वान करें, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के उस विराट का, विश्व नियंता ब्रह्म का, ईश्वर का आह्वान और स्वयं भगवान के आनंदमय गोद में विराजमान हो उस परम पिता परमेश्वर का, उसके पुत्र बन करके उसका आह्वान करना पूरी श्रद्धा के साथ। उद्गीत प्राणायाम।
इस तरह से उद्गीत प्राणायाम करने के बाद श्वासों पर मन को टिकाना और साक्षी होके दृष्टा बन करके मन ही मन श्वासों पर ही ओम का प्रणव का ध्यान करना। फिर दोनों हाथों को उठाना, आपस में रगड़ना और गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा को उष्माकंजन आंखों पर करते आंखें खोल लेना। ये इतना सा प्राणायाम रोज करना। अब थायराइड की प्रॉब्लम है तो क्या करना और खास गले के लिए, थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम और करें। कपालभाति से भी थायराइड की प्रॉब्लम अच्छी होती है और उज्जाई प्राणायाम से भी। यद्यपि सर्वांगासन हलासन भी लाभ करता है थायराइड की प्रॉब्लम में, लेकिन क्योंकि सर्वांगासन हलासन जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो अक्सर बहुत अधिक, कुछ ही लोग हैं जो पतले होते हैं, अक्सर लोग मोटे हो जाते हैं उससे। तो हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड दोनों में कपालभाति उज्जाई प्राणायाम ये दोनों लाभ करते हैं। दो आसन भी आज हम बताएंगे सर्वांगासन हलासन। इसके लिए मोटापे के 10 अभ्यास हमने निश्चित किए हैं, उसका एक स्पेशल पैकेज बनाया, उसमें भी 3 अभ्यास मुख्य हैं जो आप प्रतिदिन करते ही हैं। तो आज मोटापे के लिए खास इस पैकेज के अंदर आपको हम बता रहे हैं एक और प्राणायाम, कपालभाति के साथ साथ उसको भी कर लें तो थायराइड की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी। उसका नाम है उज्जाई। सांसों को भीतर गहरे भरना, इस तरह से गले को टाइट करके श्वास अंदर भरना, श्वास छाती में डायफ्राम तक ही गहरे भरने, ऐसे। पूरा भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रोक के रखते हैं, जाल अंदर बंद लगा देते हैं। मूल बंद भी लगा सकते हैं साथ में, नाभि से निचला भाग को ऊपर खींच के रखना, मूल बंद, जाल अंदर बंद। इसमें उड्यान बंद नहीं लगेगा क्योंकि श्वास भीतर भरा हुआ। और छोड़ते वक्त राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। श्वास को अंदर भरते हुए साउंड होगी ऐसे, बाहर छोड़ते समय यूं नहीं करना, ऐसे नहीं, भरते समय आवाज। श्वास को पूरा बाहर छोड़ दे, फिर भरें। हाँ, टाइप बीपी की प्रॉब्लम हो तो रोकना ही नहीं, बस भरना और दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देना। ये थायराइड के लिए जरूरी अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम गले के लिए भी, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी, क्योंकि मोटे लोगों को स्नोरिंग की प्रॉब्लम, रात को खर्राटे भी बहुत अधिक आते हैं, खुद तो चैन से सोते हैं और उसी की नींद हराम रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये अभ्यास। देखो थायराइड के लिए पॉइंट भी और एक घरेलू उपचार भी आपको बता देते हैं। त्रिकुटा 50 ग्राम, त्रिकुटा एक तो त्रिफला होता है, हरड़ बहेड़ा आंवला, वो भी काम आएगा। हरड़ बहेड़ा आंवला वो त्रिफला कहलाता है, वो भी हम उबाल करके सुबह पीने के लिए बोलेंगे आपको। लेकिन एक खास प्रयोग थायराइड के लिए, गले के लिए, टॉन्सिल के लिए भी होगा वो, थायराइड के लिए खास। त्रिकुटा, सौंठ पीपल काली मिर्च, सौंठ पीपल काली मिर्च, सौंठ लैंड पीपर और मरी काली मिर्च। सौंठ पीपल काली मिर्च आप तीनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लें और पाउडर कर लें, समान मात्रा में लेकर के सौंठ पीपल काली मिर्च को इनका पाउडर किया। ये 50 ग्राम पाउडर, इस 50 ग्राम पाउडर में बहेड़ा चूर्ण मिलाते 25 ग्राम। बहेड़ा चूर्ण, बहेड़े की
का एक फल होता है, उसका छिलका ले लें। बहेड़ा चूर्ण 25 ग्राम, त्रिकुटा 50 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, गोदंती भस्म या प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, कोई भी मिला सकते हैं, दोनों भी एक साथ मिला सकते हैं। गोदंती और प्रवाल पिष्टी 10-10 ग्राम या एक मिला ले, जो भी उपलब्ध हो जाए आपको। सब मिलाकर के आधा-आधा ग्राम या 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ ले लेना। ये थायराइड के लिए, गले के लिए आपका परमानेंट